Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I'm your teacher Mariam Hassan and welcome to this lecture. Okay, students, today we are going to learn about chapters from your book, which is grammar part, and today we are going to learn about lesson number 1, which is of parts of speech. When you are going to open up your books, you will find out there is a part about grammar, and you will see that lesson in your book, page number 124. Okay, students. So again, I'm telling you, parts of speech is on page 124. Okay, dear students, let's start. You have to mention date and day first. Okay. What is parts of speech? The words in the English language are grouped into parts of speech according to their meanings and their functions. There are 8 parts of speech. जी स्टूडेंट्स, जो भी कुछ हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम लर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, यानी उनके मतलब के लिहाज से, उनके काम के लिहाज से, हमने उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है टू लर्न इट। यानी हम इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जो हम लिखते हैं या हम सीखते हैं, वो सब को हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में या 8 वर्ड्स में हमने उनको ग्रुप में चेंज कर दिया। यानी वो ग्रुप 8 हिस्सों में तकसीम है। ठीक है, हर ग्रुप का अपना एक काम है, अपना फंक्शन है। ठीक है, सो लेट्स सी कि वो ग्रुप कौन कौन से हैं। यू विल लर्न गोइंग स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ देम ग्रेजुअली, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए, समझ आ जाए। ठीक है, और आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ये जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, इन पे हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बेस करती है। सो वी हैव टू लर्न देम वेरी केयरफुली। ओके जी स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड नाउन। हम सबको नाउन के बारे में पता है कि नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ एनीथिंग। यानी किसी भी चीज़ के लिए जो भी हम नाम रखते हैं वो नाउन बन जाता है। सपोज़ आपका नाम, मेरा नाम, आपके पास मोबाइल है उसका नाम, आपके घर में माँ, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी किताब का नाम। यानी जिस भी चीज़ में, दुनिया में जिस भी चीज़ का हम एक नाम दे दें वो नाउन बन जाता है। और वो चीज़ कोई पर्सन भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, कोई हालात भी, सिचुएशन, क्वालिटी और एन आइडिया, कोई ख्याल भी हो सकता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को दुनिया में या यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं हम उनको नाम दे दें तो वो नाउन्स बन जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि नाउन्स को भी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक तो नाउन वो हो गया जिसमें हम चीज़ों को, जगहों को, इंसान को, किसी ख्याल को, किसी सिचुएशन को हम नाम दे दें तो वो नाउन बन जाएगा। लेकिन उनको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। वो दो हिस्से कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन हियर? प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद द फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज। प्रॉपर नाउन्स कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन्स, सबसे पहले तो याद रखने वाली बात यह है कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज लिखा जाता है। यानी वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो या एंड पर हो या मिड में हो, आपने उसको हमेशा कैपिटली ही लिखना होता है। एंड व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स? यानी आपकी टीचर हैं, आप उसको एक नाम दे दें। लाइक मैं कह दूँ मिस रज़िया इज़ आर उर्दू टीचर, सो मिस रज़िया इज़ नाउ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने अपनी टीचर को एक नाम दे दिया है। इसी तरह हम कहते हैं अली इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट, अली बेहतरीन तालिब इल्म है। सो अली इज़ हेयर अ प्रॉपर नाउन बिकॉज हमने उस स्टूडेंट का एक नाम दे दिया है। या मैं कहती हूँ पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री। सो पाकिस्तान को हमने एक, अपने मुल्क को एक नाम दिया पाकिस्तान, तो इट विल बिकम अ प्रॉपर नाउन हेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेन एवर यू गिव अ नेम टू पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एन एनिमल, इट बिकेम
it becomes proper noun, and proper noun always start with the capital letter, and the all other nouns are common noun, जिसमें हम कह सकते हैं boy, girl, postman, doctor, teacher, student, school, road, हॉस्पिटल, ये सब कॉमन नाउन है क्योंकि इनके कोई नाम नहीं है, लेकिन जब इनके साथ नाम अटैच हो जाएंगे तो दे वुड बिकम a proper noun. Examples are here. My neighbor George Lee visited India with his family last year. Now you can see यहाँ पे कौन कौन proper nouns हैं. Yes, George, Lee, India. They all are proper now because they are the names. ठीक है ना? अब इसमें common nouns कौन कौन से हैं? Yes, neighbor. Neighbor could be anyone. Family could be anyone. ठीक है, ear could be any. So these are common nouns, यानी जिनके हमने नाम नहीं दिए वो common nouns कहलाएंगे, और जिनको हम नाम दे देंगे proper nouns कहलाएंगे. And proper nouns always start with the capital letter. Okay, students, now we are going to talk about verb. What is a verb? A verb is a word which expresses an action. Verb क्या है? Verb एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसकी मदद से हम actions को बयान कर पाते हैं, यानी हमारे काम तो कोई भी हो सकता है. आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुनना काम है. मैं बोल रही हूँ, बोलना भी एक काम है. पंखा चल रहा है, चलना एक काम है. वो लड़का भाग रहा है, भागना भी एक काम है. तो ये जो भी हम अपने काम जिनको हम बताते हैं वो लफ्ज़ हमारे एक्शन वर्ड्स बन जाते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. फिश लिव इन वाटर. नाउ लिव इज़ हेयर एन एक्शन, रहती है. वी वॉक टू स्कूल, हम पैदल स्कूल जाते हैं. वॉक इज़ एन एक्शन हेयर. और अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कोई हालत भी जो है वो एक्शन की भी कहलाएगी वर्ब. एग्जाम्पल्स देख लें. दे लुक टायर्ड, कि वो दिखाई दे रहे हैं थके हुए. नाउ लुक इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये हमारे एक्शन की हालत को डिफाइन कर रहा है. ही इज़ अ प्राउड मैन. इज़ ऑल्सो अ हेल्पिंग वर्ब इन टू डिफाइन एक्शन. ठीक है ना? सो स्टूडेंट्स, these two are your parts of speech for today, which you have learned about nouns and verb. Okay, in this slide you will learn about more examples of common nouns and proper nouns here. He is my teacher. As you can see, there is no name in here. Teacher, it's a common noun. So दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन हेयर, कि यहाँ पे कोई आपको नाम नहीं नज़र आ रहा, जस्ट आर टीचर. तो टीचर कुड बी एनी वन, लेकिन जब हम कोई नाम दे देंगे तो इट वुड बिकम प्रॉपर नाउन. सो लेट्स सी दी प्रॉपर नाउन्स एग्जाम्पल हेयर. मिस्टर अली इज़ गोइंग टू कैनेडा. How many proper nouns in this sentence? Yes, 2, and they are, of course, Mr. Ali is a name of a person and Canada is a name of a country. So these two words define us and shows us these are proper nouns. And as you can see, Canada C is also written in capital letter. ये difference है, you can see that difference. G. More examples about verbs: run, go, sleep, walk, hide, fight, buy, catch. These are all action words. ये सब जो हैं वो actions के बारे में बात करते हैं. And student, you have to one more thing you have to keep in your mind. अगर हम इनके आगे ing भी लगा देंगे तो it would also become an action word. Running भी हो सकता है, going भी हो सकता है, sleeping, walking, hiding, fighting, buy, catch. So these are all also examples of action words. ठीक है? इसके अलावा इनकी हम second and third form में भी इसको हम change कर सकते हैं. run, ran, run, go, went, gone, sleep, slept, walked, hidden, fight, fought, buy, bought, catch, caught. So याद रखिए स्टूडेंट्स, ये भी वर्ब ही की किस्म है. ठीक है ना? सो वर्ब्स आर नॉट ओनली दीज, बल्कि अगर हम इनके आगे ing में चेंज कर दें तो दे आर ऑल्सो बिकम एक्शन वर्ड. अगर हम इनकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म में इनको चेंज कर दें वो तब भी एक्शन वर्ड ही रहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? Okay, now look at your homework. There are 2 homework,
and first homework is about encircle nouns and underline verbs from the sentences. Acha, I have given you 3 sentences in which you have to find it out कि जितने भी nouns हैं इन पहले 3 सेंटेंसेस में जितने नाउन्स हैं आपने उनको सर्कल करना है, यानी दायरा लगाना है, और जो एक्शन वर्ड्स हैं हमने उनके नीचे लाइन लगानी है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस में आपको बता देती हूँ. सो सारा कुक्स टेस्टी डिशेस. यहाँ पे हमारे पास नाउन्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी. सारा इज़ ऑल्सो अ नाउन एंड डिश इज़ ऑल्सो अ नाउन. ठीक है. एंड व्हाट इज़ वर्ब हेयर? अंडरलाइन कुक्स वर्ब, क्योंकि पकाना जो है वो एक्शन वर्ड है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू योर नेक्स्ट 2 sentences, विच आर आई एम गोइंग टू पार्क, मिस्टर आरिफ प्लेज फ्लूट. ठीक है. अब ये 2 sentences जो मैंने अभी आपको बताए हैं उसी तरह करने. अच्छा जी. फिर एक नेक्स्ट वर्क इज़ दैट अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स एंड एनसर्कल द कॉमन नाउन्स. यानी यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करना है और कॉमन नाउन्स को के गिर्द दायरा लगाना है. फर्स्ट देख लें. We will visit Shahi Mosque. यहाँ पर there is no common noun here, only proper noun है, तो proper noun को आप underline कर दें. Student, ये भी हो सकता है कि किसी में proper noun ही ना हो और किसी में common noun ना हो, तो वो आपने अच्छे तरीके से करना है. So student, this is it for today and take care of yourself. Allah Hafiz.